प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखेंगे कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का करियर कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, जीवन में ये क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, ज्येष्ठा नक्षत्र एक बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। बड़े भाग्य से ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है, लेकिन लोग डरते बहुत हैं ज्येष्ठा नक्षत्र से। ऐसा क्यों? पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। ज्येष्ठा नक्षत्र के विषय में हम चर्चा करें, इससे पहले आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। दर्शकों, आज दिसंबर मास की पहली तारीख है, 1 दिसंबर 2024, दिन रविवार। आज से 2024 का अंत प्रारंभ हो रहा है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि 11:17 सुबह तक रहेगी। आज ज्येष्ठा नक्षत्र 2:39 दोपहर के बाद प्रारंभ होगा। उसके पहले अनुराधा नक्षत्र है। 2:39 PM से ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रवेश होगा। एक नक्षत्र 24 घंटे लगभग होता है, तो कल दोपहर तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। भद्रा आज भद्रा नहीं है। राहु काल आज 4:30 बजे शाम से 6 बजे शाम तक राहु काल रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचने की कोशिश करें। नक्षत्र फल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज स्नान दान आदि की अमावस्या है। आज कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? आज स्नान दान आदि की अमावस्या है, मासांत दोष है। स्नान दान की अमावस्या 2 दिन की अमावस्या हो गई, तो कल जो अमावस्या थी वो तो श्राद्ध की अमावस्या थी, लेकिन आज की अमावस्या स्नान दान की अमावस्या है। गंगा जी में स्नान करें, नदियों में स्नान करें, घर में शुद्ध गंगा जल डाल करके स्नान करें और दान पुण्य जो कुछ हो सके अधिक से अधिक करें। अमावस्या को दान देने से, तीर्थों में स्नान करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का क्षय होता है। इसलिए आज गंगा स्नान जरूर करें, या जो भी नदी, पवित्र नदी आदि हो वहाँ स्नान करें, जरूर करें। और अगर नहीं जा सकते तो घर में स्नान करते समय बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें नीचे, उसके बाद उसमें जल डाल करके तब स्नान करें, तो गंगा स्नान का फल आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, आज मासांत दोष है। वैसे तो कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष माना जाता है महीने का, लेकिन महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसीलिए अमावस्या के दिन 30 लिखा रहता है। 30 दिन का महीना होता है, 30 लिखा रहता है। तो आज मासांत दोष है। अमावस्या को मासांत दोष के कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, कोई भी संस्कार नहीं किए जाते। आज अमावस्या तिथि 11:17 तक है। इसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। और यात्रा आज किस दिशा की करें हम? रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है, बहुत जरूरी है, तो पान खा करके तब यात्रा करें। जब घर से निकलने लगे तो पान खा लें। जो लोग पान खाने के शौकीन नहीं हैं, वो कच्चा पान मुंह में डाल लें। दर्शकों, आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति 9वें भाव में है। वृश्चिक राशि के 9 चरण हैं, तो ना, नी, नूने अनुराधा और नोया जीजू ज्येष्ठा। 1 चरण विशाखा का, 4 चरण अनुराधा के और 4 चरण ज्येष्ठा के मिलकर के वृश्चिक राशि बनती है।
वृश्चिक राशि का अंतिम नक्षत्र कौन सा है? ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, कैसे हम जान सकते हैं? अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है, कौन से? नो, या, ई, उ। अगर इन 4 अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो आप ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले हैं। आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र का है। ज्येष्ठा नक्षत्र दर्शकों, ज्येष्ठा माने बहुत अच्छा होता है। नाम से ही पता चलता है ज्येष्ठा माने बहुत अच्छा। लेकिन ज्येष्ठा से डरते क्यों हैं लोग? इसलिए डरते हैं कि ये मूल का नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों में ज्येष्ठा मूल का चौथा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को सतैसा कहा जाता है। जिनका जन्म मूल नक्षत्र में होता है या ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले, देखिए एक मूल नक्षत्र का भी नाम है और जो मूल के नक्षत्र हैं उनको भी मूल नक्षत्र कहा जाता है। तो ज्येष्ठा भी मूल का नक्षत्र है। तो मूल नक्षत्र में या ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे बालकों के जन्म के समय 27 दिन तक बालकों का मुख पिता को नहीं देखना चाहिए और 27वें दिन विधिवत पूजा करके मूल नक्षत्र की, ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा करा के, विधिवत शांति करा के तब मुख देखना चाहिए, तो शुभ फलदायी होता है। दर्शकों, कोई भी मूल हो, मूल शांति के बाद सब सुखदायी होता है। लेकिन मूल में जन्म लेने वाले बालक विशेष प्रतिभावान होते हैं। अगर उनकी मूल शांति विधिवत कराई गई है तो ऐसे जातक देखने में आता है कि सामान्य बालकों की अपेक्षा ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। ज्येष्ठा की अंतिम 5 घटी एक नक्षत्र में 60 घटी लगभग होती है और अंतिम 5 घटी ज्येष्ठा नक्षत्र की, और उसके बाद जो नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र, मूल की 8 घटी, प्रारंभ की 8 घटी, ज्येष्ठा की अंत की 5 घटी और मूल की आरंभ की 5 घटी में अगर जन्म हो तो अभुक्त मूल माना जाता है। अभुक्त मूल में जिस बालक का जन्म होता है, ऐसा माना जाता है कि वह दुर्भिक्ष अकाल उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध है, कबीर दास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, उनके माता पिता ने उन्हें फेंक दिया था। तो लेकिन कबीर का जीवन कैसा रहा, सामान्य से अलग रहे कि नहीं रहे, ये आप खुद समझ सकते हैं। कबीर को कौन नहीं जानता है, कबीरदास जी जन जन के मानस में बसे हुए हैं। तो अभुक्त मूल में जन्म हुआ था। दर्शकों, अभुक्त मूल में जिसका जन्म हो उसको तो निश्चित रूप से विधिवत मूल शांति करानी ही चाहिए। वैसे तो जिसका भी मूल नक्षत्र में जन्म हो, 6 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में, चाहे वह ज्येष्ठा हो, चाहे आश्लेषा हो, चाहे मूल हो, चाहे मघा हो, चाहे रेवती हो, किसी भी मूल के नक्षत्र में हो तो विधिवत मूल शांति जरूर करानी चाहिए। अब ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण हैं और चारों के फल क्या हैं? दर्शकों, अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ है ज्येष्ठा के तो बड़े भाई के लिए नुकसानदायक होता है। अगर द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो छोटे भाई के लिए नुकसानदायक होता है, और अगर तृतीय चरण में जन्म हुआ है तो मां के लिए कष्टकारी होता है, और अगर चतुर्थ चरण में ज्येष्ठा की जन्म हुआ है तो स्वयं के लिए कष्टकारी होता है। आत्मनाशम, स्वयं का नाश करने वाला होता है। इसलिए मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक कैसे होते हैं, इनका करियर कैसे होता है? दर्शकों, सत्कीर्ति कांतिर विभुता समेतो वित्तान्वितोत्यंतल संप्रतापः वित्तान्वितोत्यंतल संप्रतापः श्रेष्ठा प्रतिष्ठो बदताम वरिष्ठो ज्येष्ठोद्भवा स्यात् पुरुषो विशेषात्। अर्थात सत्कीर्तिर, ऐसे जातक जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है वो महान कीर्ति वाले होते हैं। कांतिर विभुता समेतो, यश और प्रभुता से युक्त होते हैं।
यश और प्रभुता से युक्त होते हैं। और यश और प्रभुता कब मिलती है? जब अच्छे कार्य उनके होते हैं, उनके गुण अच्छे होते हैं, तब यश और प्रभुता मिलती है। तो दर्शकों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक यश और प्रभुता से युक्त होते हैं, धनी होते हैं, ये बहुत धनी होते हैं और सत प्रतापी होते हैं। जहां होते हैं इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, समाज में अगली पंक्ति में होते हैं, अग्रगण्य होते हैं, लोक में मान्य एवं उत्तम वक्ता होते हैं। समाज में, लोक में, अपने देश में, प्रदेश में, विदेश में ये प्रतिष्ठित होते हैं, इनको लोग मान्यता देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महान पैदा होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सद्गुणों के कारण महानता प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर महानता थोप दी जाती है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं, ये कहा जाए कि ये महान पैदा होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये अपनी भाग्य और अपने जीवन की सुंदर व्यवस्था लेकर पैदा होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये बड़े कर्मशील होते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दर्शकों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, ऐसे बालक मेधावी होते हैं, समाज से अलग हटके कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका नाम जगत में प्रसिद्ध हो, उनके कार्यों से लोग उन्हें जाने, ऐसी इनकी इच्छा हमेशा रहती है। ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक इच्छा शक्ति के बड़े मजबूत होते हैं, बड़ी मजबूत इच्छा शक्ति इनकी होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। ये जिस कार्य को करने का निश्चय करते हैं, उसको करके ही पूर्ण करते हैं, उसको करके ही विश्राम लेते हैं। दर्शकों, ज्येष्ठा नक्षत्र अधिकार, शक्ति और उपचार का नक्षत्र माना जाता है। अधिकार, शक्ति और उपचार का नक्षत्र माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों का कमजोर पक्ष ये होता है कि ये बड़े तुनक मिजाजी होते हैं, ये अस्पष्ट वक्ता होते हैं। चाहे आपको बात लगे, कड़वी लगे, चाहे अच्छी लगे, इनको जो कहना है स्पष्टवादी होते हैं, कहेंगे जरूर। इस कारण से परिवार से, रिश्तेदारों से इनकी मधुरता बहुत कम होती है। ये परिवार को बहुत पकड़ के चलने वाले नहीं होते हैं, चाहे परिवार साथ में रहे चाहे दूर रहे, ये अपने अनुसार स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। और अगर इनकी हम वैवाहिक जीवन के विषय में देखें तो इनको ऐसे साथी से विवाह करना चाहिए जो शांत चित्त हो और इनकी बातों को मानने वाला हो। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र विचार के होते हैं, ये किसी के अनुसार नहीं चलते, इनके अनुसार जिसको चलना हो चले। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ज्येष्ठा नक्षत्र में गुण ही गुण हैं, दोष कुछ भी नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। दर्शकों, फिर भी लोग ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने से मूल नक्षत्र में जन्म होने पर घबराते रहते हैं कि कहीं मूल में जन्म न हो जाए। इतने गुण जिसमें हो, मूल शांति कौन सी बड़ी बात है, मूल शांति हो जानी चाहिए। और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। अगर ईश्वर की इच्छा मूल नक्षत्र में ही जन्म देने की आपकी है तो आप प्रेम से उसमें पदार्पण कीजिए। ईश्वर ही जब भेज रहे हैं तो व्यवस्था भी आपकी वही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए परेशान न हो, जिस भी नक्षत्र में जन्म हो सब अच्छे होते हैं। भगवान के बनाए हुए सभी नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा भी परमात्मा का ही बनाया हुआ नक्षत्र है। और ज्येष्ठा माने तो बहुत अच्छा होता ही है। ज्येष्ठा माने बड़ी बेटी भी होता है, ज्येष्ठा माने भगवान विष्णु भी होता है। भगवान विष्णु का एक नाम भी ज्येष्ठा है। इसलिए
ज्येष्ठा नक्षत्र से घबराएं नहीं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं। दर्शकों, आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले दिन अगले पंचांग के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।